एक अमर और एक कसाना, इन दोनों के बीच में 5 कंपटीशन हुए। मायने रखते हैं दोस्तों, किसी के भी कंपटीशन इतने नहीं, हर किसी का एक कंपटीशन हो गया होगा, या किसी लोगों के तो हुए ही नहीं। यही खतरनाक दिखाई दे रहे थे मुझे तो उस यात्रा में, इनसे ज़्यादा कोई खतरनाक और फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा था। और एक डीजे का नाम मैं पहले भी ले चुका हूँ, आज भी ले लेता हूँ, इस ब्लॉग के बीच में ले लेता हूँ कि धड़कन डीजे की बेस बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी है। मेरी नज़र में फर्स्ट राउंड में अमर विन रहा। गुड आफ्टरनून दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? एकदम मस्त ना दोस्तों। आज ना कुछ डायरेक्ट आपसे बात करने को मन कर गया। हाँ, अभी शॉप पर बैठा हुआ था तो सोचा क्यों ना आप लोगों से कुछ थोड़ी सी बातें कर ली जाए। तो देखो दोस्तों, डीजे का सिस्टम हो गया ख़त्म, ठीक है ना। हरिद्वार कावड़ यात्रा ख़त्म हो चुकी है, उसके बाद आपकी मुरादाबाद कावड़ यात्रा ख़त्म हो चुकी, वहाँ पर भी खूब ज़बरदस्त डीजे बजे। हाँ, और उसके बाद आपका चले गए हम लोग शाकुंभरी देवी। शाकुंभरी देवी में भी मैंने आपको डीजे दिखाए, आपको डीजे कंपटीशन दिखाए, और आपको आपके चाहने वाले भी दिखाए, उसमें आपका डीजे ओनर्स भी दिखाए, और लोगों को डीजे ऑपरेट करने वाले भी दिखाए, और पब्लिक और आपकी कावड़ यात्रा भी पूरी की पूरी मैंने दिखाने की कोशिश किया। और आप लोगों ने भरपूर प्यार दिया, जिसे कहना चाहिए ना भरपूर प्यार, वो आपने भरपूर प्यार दिया। इतना प्यार दिया कि उम्मीद से ज़्यादा दिया प्यार। हाँ, जिस रूट पर भी गया, मैं हरिद्वार रूट पे गया, वहाँ पर एक कदम रखता नहीं था, आप लोगों का प्यार टूट पड़ता था। राकेश भाई। मुरादाबाद गया, हाँ, मुरादाबाद में भी यही हाल रहा, लेके आपका गढ़ से लेकर के और मुरादाबाद तक ज़बरदस्त आप लोगों का सहयोग मिला, आप लोगों का प्यार मिला। उसके बाद चला गया मैं शाकुंभरी देवी में पहली बार गया। उससे पहले मैं शाकुंभरी देवी, ना मुझे पता था कि शाकुंभरी देवी में भी कोई यात्रा कोई इस तरह से निकलती है, मुझे पहली बार पता लगा था, क्योंकि वहाँ पर आप जैसे भाइयों ने बहुत बुलाया कि राकेश भाई आप हर जगह जाते हो, शाकुंभरी देवी भी आना। शॉर्ट पीरियड के लिए गया शाकुंभरी देवी। मेरे ख्याल से 20-21 तारीख से यात्रा स्टार्ट हो गई थी, तो मैं 24 को पहुंचा था, और मैं 24 और 25 2 दिन रहा, जबकि 27 तारीख या 28 तारीख तक यात्रा चली। क्योंकि दोस्तों ना, मैं ना यूट्यूब के अलावा भी, आप जानते हैं कि मैं खाली यूट्यूब नहीं चलाता, यूट्यूब एज ए शौक चलाता हूँ, आप लोगों के प्यार की वजह से चलाता हूँ कि आप लोग मुझे बुलाते हो। और ना पता क्या दिक्कत है, थोड़ी मार्केट में यहाँ बैठ के ना ये दिक्कत है, ट्रैफिक की बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है। आप शांति में कहीं बैठे हो या रात के टाइम बैठे हो तो एक अलग टाइप से ब्लॉग बन सकता है, लेकिन मार्केट में थोड़ा डिस्टर्ब रहता, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो मैं बता रहा था कि शाकुंभरी देवी में ना मैं बहुत छोटे टाइम के लिए गया था। एक्चुअली क्या है कि मेरा ना ये जो महीना आता, ये सीजन रहता दिवाली तक, बहुत पूरे साल इंतजार रहता, हर किसी को रहता। आप लोगों को जैसे अगर आप डीजे के शौकीन है तो आपको कावड़ यात्रा का शौकीन है, तो हरिद्वार आएगा, हरिद्वार में डीजे बजेंगे, कावड़ आएगी, चलेंगे, भोले बन के चलेंगे, ये चलेंगे। ऐसे ही मेरे को पूरे साल इस महीने का इंतजार रहता कि भाई हमारा दुकानदारी का, हम लोग दुकानदारी करते हैं, तो ये सीजन का, इस महीने का तो बटन रहने वाला मेरे ऊपर। आप लोगों के लिए ब्लॉग्स भी बनाने हैं और अपना काम भी देखना, ठीक है दोस्तों। तो मैं बात कर रहा था कि डीजे वगैरह अब खत्म हो गए हैं, लेकिन इस चीज़ में मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि राकेश भाई आपने ना तो हरिद्वार में बताया, ना आपने मुरादाबाद वाली कावड़ में बताया, और ना ही आपने शाकुंभरी में भी बताया कि कौन सा डीजे फर्स्ट आया। हाँ, तो दोस्तों मेरे इस कहने से अच्छा नहीं लगता कि मैं ये कहूँ कि ये वाला डीजे अच्छा आया, ये वाला सेकंड आया, ये वाला थर्ड आया। हाँ, ये डिपेंड करता आप लोगों पर कि मेरा काम है, मैंने बनाया, वीडियो बनाई, सेटअप दिखा दिया, आपको कंपटीशन दिखा दिया, अब आप लोग खुद बताएं कि आप लोगों को कौन सा डीजे पसंद है। वैसे तो दोस्तों मैं दिल से बात बताऊँ ना, मैं बुरा जो लग जाता हूँ ना, मैं क्योंकि मैं सच बोल देता हूँ, इसलिए बुरा मेरे बस की वो नहीं है कि लांग लपेट वाला जैसे और लोग भी कर देते हैं कि छोड़ो उस बातों को, मैं कौन कर देता इस बात को, मैं बच्ची कर ही नहीं करता कि भाई मैं एक ग्रुप ज्वाइन करके उसको बता दूं कि यार ये अच्छा, तो दूसरे वाले बुरा मान जाते हैं, मैं दूसरे वाले को बता दूं तो तीसरे वाले बुरा मान जाते हैं। तो मैं इस लफड़े में, इस कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ता, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है, आज मेरे को ब्लॉग बनाना पड़ा। इतने सारे मैसेज है कि राकेश भाई आप बताओ, प्लीज़ बुलाओ, कि हम लोग जानना चाहते हैं और आपसे ही जानना चाहते हैं कि कौन सा डीजे बढ़िया बजा, कौन सा डीजे नंबर बनाया। तो दोस्तों ये बहुत टिपिकल, ये बहुत ज़्यादा टिपिकल है मेरे लिए बता पाना कि कौन सा डीजे नंबर बना। फिर भी मैं अभी के लिए बता देता हूँ, हरिद्वार और मुरादाबाद की कावड़ का मैं इस ब्लॉग के बाद फिर दोबारा से एक ब्लॉग बना दूंगा, लेकिन एट प्रेजेंट क्योंकि शाकुंभरी देवी बिल्कुल करंट में चल के आया, तो मैं अभी की बात बता देता हूँ। देखो दोस्तों, सब चाहे वैसे तो हरिद्वार हो, मुरादाबाद हो, चाहे शाकुंभरी देवी की यात्रा हो, सिर्फ 2 ही डीजे पे पूरी की पूरी यात्रा चल रही है इस टाइम, सिर्फ 2 डीजे के ऊपर। समझ गए होगे, नाम लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, कि एक अमर और एक कसाना, इन 2 डीजों पर ही पूरी की पूरी यात्रा डिपेंड कर रही है, और पब्लिक
जो फॉलोवर्स हैं, जो सब्सक्राइबर हैं, जो पसंद करने वाले हैं, जो डीजे को पसंद करने वाले हैं या डीजे ऑपरेटर को पसंद करने वाले हैं या जो बिरादरी को पसंद करने वाले हैं, ठीक है ना, वो कहीं ना कहीं सिर्फ 2 ही लोगों को पसंद कर रहे हैं। 2 लोगों की वीडियो डाल दो तो वीडियो करके मीटर ऊपर जाता है, किसी और के डाल दो करके नीचे आ जाता है। हाँ, तो उससे पता लग जाता है कि कौन हिट चल रहा है, कौन थोड़ा स्लो चल रहा है। तो अगर मैं बात करूँ ना तो बात है अमर और कसाना को लेकर के, और किसी की फिलहाल हम बात नहीं करेंगे। मैं बात करूँगा डीजे सारे अच्छे हैं, डीजे सारे अच्छे हैं। और एक डीजे का नाम मैं पहले भी ले चुका हूँ, आज भी ले लेता हूँ, इस ब्लॉग के बीच में ले लेता हूँ कि धड़कन डीजे की बेस बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं नहीं, और लोग भी मानते हैं कि हाँ भाई धड़कन डीजे की बेस का कोई तोड़ नहीं है किसी के पास, इतनी ज़बरदस्त उसकी बेस निकलती है, ठीक है ना। उसी से रिलेटेड आजकल एक डीजे और आ गया था कि भाई, क्योंकि वो उसी कंपनी का माल लगाते हैं। एट प्रेजेंट आपने देखा होगा गणेश विसर्जन यात्रा में अकेला किंग भी आया था मेरे को, तो कुछ समथिंग वही है। हाँ, तो बात कर रहे थे हम शाकुंभरी देवी यात्रा की, तो इसी पे फिलहाल फोकस रखते हैं। हाँ दोस्तों, देखो शाकुंभरी देवी यात्रा में अगर मैं बात करूँ ना सिर्फ 2 डीजे की, बाकी लोगों की मैं बात में करूँगा, लेकिन एट प्रेजेंट की अगर मैं बात करूँगा सिर्फ 2 डीजे की, एक अमर और एक कसाना, इन दोनों के बीच में 5 कंपटीशन हुए। मायने रखते हैं दोस्तों, किसी के भी कंपटीशन इतने नहीं, हर किसी का एक कंपटीशन हो गया होगा, या किसी लोगों के तो हुए ही नहीं, बस वो चलते रहे बजाते अपने चले गए, उनका कंपटीशन कोई हुआ ही नहीं। लेकिन ये 2 डीजे ऐसे हैं जिनका पल पल एक रात में 2 बार भी हुआ है, एक दिन में 2 बार भी हुआ है। तो यही खतरनाक दिखाई दे रहे थे मुझे तो उस यात्रा में, इनसे ज़्यादा कोई खतरनाक और फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा था। 23 तारीख से लेकर के 27 तारीख वाली यात्रा की मैं बात कर रहा हूँ। उससे पहले धड़कन जाके वापसी आ चुका था, तब मैं वहाँ नहीं पहुँच पाया था अपने काम धंधे की वजह से, ठीक है दोस्तों। और मैं बात कर रहा था कि इन दोनों के बीच में 5 कंपटीशन। देखो मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ ब्लॉग पूरा करने से पहले, क्योंकि इस पे भी कंट्रोवर्सी आएगी। आप लोग मुझसे पूछते हो, फिर मैं बताता हूँ, तो फिर उसके आप कंट्रोवर्सी करते हो। तो दोस्तों ये तो आपका काम है, आप जैसे चाहो वैसे मैसेज कर सकते हो, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि मैं किसी का पक्ष नहीं लूँगा, मैं किसी का पक्ष नहीं लूँगा। जो एट प्रेजेंट मुझे वहाँ दिखाई दिया, जो एट प्रेजेंट तो वहाँ पर ना 5 कंपटीशन, 5 बार कंपटीशन हुआ और 5 के 5 जबरदस्त तकड़े कंपटीशन हुए, आग लगा देने वाले। भाई साहब सच में आग ही लगा रखी थी। मैं ये कहता हूँ अगर थोड़ी देर और ये डीजे बच जाते तो आग ही लग जाती, इनके तार फूक जाते या इनका सामान फूक जाता, ये गारंटी है। और दोस्तों फूका भी है, मैं नाम नहीं लूँगा, मैंने देखा है लोगों को तार बदलते हुए देखा है, मैंने लोगों को रिपेयरिंग करते हुए भी देखा है। मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि फिर वही वाली बात आ जाती है कि आप एक का नाम ले दूँगा, दूसरा एक का कि तुम उसका फेवर ले रहे हो, उसके बारे में तो बताया नहीं, इसके बारे में बता रहे हो। तो भाई साहब जो मैंने देखा मैं उसी को तो जानता हूँ, जिसको मैंने नहीं देखा तो उसको वहाँ कहाँ से बताऊँ। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि मैंने देखा कि लोगों को रिपेयरिंग करते हुए अपने स्पीकर भी, और लोगों की लीड और कंसोल क्या चीज़ होती है, शायद आई थिंक कुछ ऐसा चीज़ भी होती है, उसको फूकते हुए मैंने देखा है। और कुछ लोगों ने मुझे आके बताया राकेश भाई जरा देखना वहाँ क्या हो रहा, राकेश भाई आना जरा देखना वहाँ पर क्या हो रहा। तो ये चीज़ें छोड़ो, जो मैंने लाइव रिकॉर्ड किया मैं सिर्फ उसी की बात करता हूँ, बैक कैमरे की मैं बात नहीं करता। तो दोस्तों सबसे पहले कंपटीशन की बात करते हैं। जब मैं पहुंचा ना, मैं सबसे पहले शामली पहुंचा था, जब से मैंने यात्रा स्टार्ट करनी शुरू करी थी शाकुंभरी देवी। तो मैंने पहले ब्लॉग बनाए थे आपके पास, मैं पहले अमर के पास भी गया था, मैं कसाना के पास भी गया था, फिर उन लोगों के डोले भी दिखाए थे। हाँ, और उसके बाद पहुँच गए थे हम लोग थाना भवन। थाना भवन से ही स्टार्टिंग हो गई थी कंपटीशन की। थाना भवन के पेट्रोल पंप पर चाहिए मोटा वहां पर सबसे पहला अमर और कसाना डीजे का कंपटीशन था, और दोस्तों करीब 40 से 45 मिनट वो कंपटीशन चला। हाँ, उसके बाद पुलिस आ गई थी तो हटा देना पड़ा, क्योंकि रास्ता ब्लॉक हो रहा था, तो पुलिस ने आगे खुलवा दिया था कि चलो चलो आगे बढ़ो। तो उसमें क्या था कि लेफ्ट हैंड साइड पे अमर खड़ा था और राइट साइड पे कसाना खड़ा था ऑन रोड। तो वहाँ पर वो कंपटीशन चल रहा था, और वो ठीक पेट्रोल पंप के सामने चल रहा था, और भाई साहब जबरदस्त आग लगा देने वाला ही कंपटीशन चल रहा था दोनों के बीच में। उस कंपटीशन की अगर मैं बात करूँ ना, लंबा कंपटीशन चला, करीब 40 से 45 मिनट जैसे मैं बता रहा हूँ चला। देखो बिल्कुल सच बताऊँ, फिर मैं यहाँ पे एक चीज़ बता देता हूँ कि ये मेरी अपनी पर्सनल फीलिंग है, इसमें मुझे किसी को सपोर्ट करने वाली बात नहीं है। जो मुझको महसूस हुआ वही बताऊँगा। आपको अच्छा लगता है, अगर आपको मेरी सच्चाई पे लगता है तो आप मेरे सच्चाई के साथ रहेंगे, नहीं रहेंगे तो आप आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन जो मुझे महसूस हुआ मैं वो चीज़ें बताने देना चाह रहा हूँ, ये मैं बात क्लियर कर देता हूँ। तो जब वो क्लियर हो ना, मैंने बहुत ध्यान से सुना,
बहुत ज़्यादा ध्यान लगा के मुझको उसको सुनना पड़ रहा था। बिल्कुल मेरी जो जैसे कहते हैं ना कि बाज की निगाह, मेरी सिर्फ बाज की निगाह थी, बिल्कुल सेंटर में मैं खड़ा था उस टाइम, और मैं ये देख रहा था कि किस चीज़ पे कहाँ पर मुझको कौन सा डाउन दिखाई दे रहा है, कौन सा ज़्यादा दिखाई दे रहा। तो दोस्तों वहाँ पर ना जैसे कहते हैं ना किसी चीज़ को 19 और 20, तो वहाँ पर मुझे 19 कसाना दिखाई दिया और 20 अमर। पेट्रोल पंप पे मुझको अमर थोड़ा ऊपर दिखाई दिया, कसाना थोड़ा सा नीचे दिखाई दिया। हाँ, तो वहाँ पर की अगर मैं बात करूँ, फर्स्ट राउंड की अगर मैं बात करूँ, तो मेरी नज़र में फर्स्ट राउंड में अमर विन रहा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद कसाना पुलिस वालों ने आगे बढ़ा दिया था, अमर वहीं पर रुक गया था। ठीक, और मुझको बुला कर ले गए थे। वो जो पेट्रोल पंप था ना, वो पेट्रोल पंप जो आपका था, वो जो वहाँ का आपका शामली की तरफ में जो इसका थाना भवन में ही बाबा डीजे है, थाना भवन का बाबा डीजे है, उन लोगों का था, और वो मुझे बुला करके ले गए। वो लोग मेरे को जानते थे। हाँ, हमारा मुलाकात पहली बार हुई, कभी फ़ोन पर बात हुई थी, तो उन्होंने देखा कि राकेश भैया आपको अंदर बुला रहे मैनेजर साहब। मैं गया था पहले, स्टार्टिंग बताऊँ दोस्तों, हाँ मेरे याद आया कि स्टार्टिंग में जब मैं वहाँ गया था तो मैं गया था चार्जिंग करने के लिए। मैंने चार्जिंग कर लूँ तो मैं जाके लगा गया, तो मेरी बैग पे ना, मेरी टी शर्ट पे मेरा नाम लिखा होता राकेश तोमर घुमाकर। तो वहाँ पर जो सेल्समैन था ना, उसमें एक लड़का, आई थिंक सनी था नाम, उसने पढ़ा और उसने फटाक से अपने मोबाइल में निकाला और सर्च मारा और राकेश तोमर घुमाकर वो देखने लगा। जब वो देख रहे थे तो जो वहाँ मैनेजर थे उनके, मुकेश सैनी जी थे, तो उन्होंने भाई क्या देख रहा, उन्होंने कहा राकेश भैया की वीडियो देख रहा। अच्छा राकेश भैया कहाँ है? उन्होंने जब बाहर है तो फटाफट उठ के आए, अपना कैश छोड़ करके वो मेरे पास उठ के, अरे राकेश जी। तो वहाँ से उनसे हमारी आपस में बातचाल हो गई थी। उसके बाद मैंने कंपटीशन करा, कंपटीशन करने के बाद उन्होंने मुझे फिर अंदर बुला लिया कि राकेश जी अब आप कैसे करेंगे। मैंने कहा मैं होटल देखता हूँ। अरे यार क्या बात करी तुमने, क्या बात करी राकेश भाई। हाँ, हमारे होते हुए होटल देखोगे, हमारे होते हुए होटल देखोगे, हमारा तो रहना बेकार है यहाँ। तो उन लोगों ने मुझे वहीं पर अपने रूम में, गेस्ट रूम में, वहीं पर ले गए, वहीं पर खाने का अरेंजमेंट करा। मैंने बहुत मना करा कि नहीं भैया, मैंने क्यों आप लोग परेशान होते हैं, मैं होटल में चला जाऊँगा, होटल में चला। उन्होंने नहीं जाने दिया। वो बंदे मेरे साथ रात को 12 साढ़े 12 बजे तक वहीं बैठे बातें करते रहे। हार के मुझे ही कहना पड़ा, मैंने भाई साहब घर चले जाओ, सो जाओ, या तब जाके वो उन्होंने मुझे छोड़ के और मेरे साथ उनका अपना 2 स्टाफ को छोड़ करके कि भैया का ध्यान रखना, तब वो घर चले गए। उन्होंने बहुत बोला कि राकेश जी घर चलो, घर भी चलो, मैंने मना कर दिया। मैंने कहा नहीं, घर किसी और दिन चलेंगे। तो ये आदर सत्कार का दिल से शुक्रिया करता हूँ, दिल से पुलिस वाले का और वहाँ के पेट्रोल पंप के पूरे स्टाफ का। उन्होंने मेरा बहुत ध्यान रखा। तो दोस्तों मैं तो वहाँ होटल में वहाँ रुक गया पेट्रोल पंप पर, और इनका कसाना का और अमर का फिर सेकंड राउंड का कंपटीशन हुआ। सेकंड राउंड का कंपटीशन वहाँ से थोड़ा सा आगे चलने के बाद दोबारा फिर हुआ, और मैंने सुना एक ज़बरदस्त कंपटीशन हुआ, लेकिन मैं वहाँ नहीं था, तो उसके बारे में क्या व्यू दूँ, क्या बताऊँ, इसलिए उसको मैं सेकंड इनिंग को ड्रॉप कर देता हूँ। उसके बाद बात आती है आपका थर्ड राउंड की। थर्ड राउंड जो ननोत्ता के आगे चलने के बाद, ननोत्ता एक कोई जगह है, ननोत्ता थी आई थिंक, उससे आगे जाने के बाद मैं अपनी हाथी के साथ जा रहा था, तो मेरी नज़र पड़ती है कि कसाना एक बाग के सामने रुका हुआ सेटअप, धूप हो ही रही थी, छाएं दिखाई दे रही थी, बाग में आम का बाग था। तो मैंने भी अपनी बाइक वहीं टर्न करके एकदम से वापसी आगे गुजर गया था, क्योंकि एकदम ब्रेक मारे तो मेरे वापसी लाया, मैं वहाँ रुक गया। हाँ, उस टाइम वहाँ पर क्या था कि एक बाग के अंदर मैट पड़ी हुई थी, उस पर कुछ बंदे लेट रहे थे, और कसाना के जो स्टाफ थे, जैसे उनका ड्राइवर था काले, वो लेटा हुआ था, 1-2 बंदे और लेटे हुए थे। हाँ, मैंने कहा यार उमेश भाई कहाँ? तो उन्होंने बोला कि उमेश भाई ट्वेल पर नहाने आए। पर ट्वेल का नाम सुनता ही मेरे भी तन बतन में टंग 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 करंट सा दौड़ गया। भाई यार मैंने ट्वेल है तो नहाएंगे जरूर, ट्वेल है तो नहाएंगे जरूर। मैं फटाफट ट्वेल की तरफ भागा गया, वहाँ पे उमेश भाई दिखाई दिए। तब तक उन्होंने नहाने स्टार्ट नहीं करा था। उसके बाद पहुँचने के बाद हम भी नहाए, वो भी नहाए, वहाँ पर भी उन्होंने ब्लॉग डाला, और आपने उस ब्लॉग को बहुत प्यार दिया है, बहुत प्यार दिया उस ब्लॉग को भी। तो वहाँ पर जैसे ही नहा रहे थे ना, तो एकदम से पीछे से आवाज़ आने शुरू हुई डीजे की। आवाज़ से पता लगा कि भाई अमर आ रहा। हाँ, फटाफट बंदे उल्टे सीधे भाग भाग के निकल के फटाफट आए। हाँ, क्योंकि वहाँ से तब तक आए, तब तक अमर ने कसाना के बराबर में अपना डीजे लगा दिया था। तो उल्टे सीधे वो लोग फटाफट तैयार होकर उन्होंने अपना डीजे बजाना शुरू कर दिया। अब भाई साहब डीजे बजाना शुरू कर दिया, हमने भी अपना रेडी हो गए। हमें तो इंतजार रहता अमर और कसाना के डीजे का कि कब कंपटीशन हो, कब हम ब्लॉग डाले और कब हमें आप लोगों का प्यार मिले। तो भाई साहब वो कंपटीशन की बड़ी उम्मीद थी, क्योंकि दिन का कंपटीशन था ना। मैंने कहा अब आएगा मजा, अब आएगा मजा, एक एक चीज़ क्लियर दिखाने में मजा आएगा। हाँ, लेकिन यार वो कंपटीशन सिर्फ 4 मिनट चला। हाँ, उसमें भी लोग कहते हैं कि यार इसमें पक्षपात है। भाई इसमें पक्षपात कहाँ से आ गया?
वो कंपटीशन कुल 4 मिनट चला। मुझे उम्मीद थी बहुत देर तक चलेगा, और उसमें क्या हुआ कि अमर आगे बढ़ के चला गया। वहाँ कोई हार जीत नहीं कह सकते कि भाई हार जीत किया, क्योंकि रीज़न क्या रहा अमर के आगे बढ़ने का ये तो चिंटू भाई अच्छे से बता सकते हैं, उनका ऑपरेटिंग स्टाफ बता सकता है कि क्या बात हुई। लेकिन वो सिर्फ 4 मिनट में आगे बढ़ गए और वहाँ पे उमेश भाई खड़े रहे। उमेश भाई ने उसके बाद माइक पे बोला भी कि भाई आप लोग कंपटीशन करने को कहते हो, ये कहते हो मैं 2 घंटे करूँगा, 1 घंटे करूँगा, 10 घंटे करूँगा, लगातार बजाऊँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। उमेश भाई ने इस तरह से अपने माइक पे स्पीच भी दी, लेकिन अमर आगे चला गया। तो उसका भी कोई रिव्यू नहीं है, उसके बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता कि भाई कौन जीता कौन हारा। ये आप अपने विवेक से डिसाइड कर लीजिए कि वहाँ पर अमर आगे बढ़ गया तो क्या अमर हार गया, या अमर को कोई और बात हुई, या खजाना जीत गया, या खजाना के साथ कोई और बात हुई। मैं उस चीज़ के नहीं पढ़ता, क्योंकि मेरी नज़र में वो आगे बढ़ गया, तो मेरी नज़र में वो एक तरह से ड्रॉप हो गया कंपटीशन। ठीक है दोस्तों, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। मैं कसाना को और अमर को दोनों को छोड़ करके आगे बढ़ जाता हूँ। मैं सीधा चला जाता हूँ जहाँ पर हाईवे आ जाता है, देहरादून हाईवे, जो फ्लाईओवर आ जाता है, मैं वहाँ पर जाके खड़ा हो जाता हूँ। शाम का समय, धीरे धीरे शाम का समय होने लगता, तो मैं वहाँ करीब 2 घंटे बाइक पे अपने हाथ में बैठा रहता हूँ और यात्रा को आते जाते देखता रहता हूँ। वहीं पर मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर आके मुझे बैठे देखते थे, रुकते थे, मिलते थे, प्यार मोहब्बत से बातें होती थी। कानों में एकदम से धू 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 की आवाज़ आनी चाहिए, तो मैंने जरा उठ के ऐसे करके देखा तो हमने कंपटीशन चल रहा। और मैंने कहा किसी का कंपटीशन हो रहा, मैंने फटाक से अपने हाथी में चाबी लगाई, धू करके बाइक को लेकर के वहाँ पहुँचा। तो वहाँ मैं क्या देखता हूँ कि वहाँ पर अमर और कसाना का फिर भिड़े हुए हैं। तो ये था 4th राउंड। मैं फटाफट बाइक को इधर एक साइड में लगाता हूँ और जल्दी से डिवाइडर कूद करके फटाक दिन से सेंटर में जाके खड़ा हो जाता हूँ। तो दोस्तों वहाँ पर शाम हो चुकी थी, लाइटें जल गई थी, जो डीजे की लाइटें हैं वो भी, CRB वगैरह वो भी ऑन हो चुकी थी, और LED भी ऑन हो चुकी थी। वहाँ पे कंपटीशन चलता, कंपटीशन बड़ा प्यारा चलता, बहुत देर तक चलता, बहुत देर तक चलता, हाँ बहुत देर तक चलता रहता। धू 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 पैं 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 पैं, ये बजता ही रहता बहुत देर तक। अब यहाँ की बात कर लेते हैं दोस्तों कि यहाँ क्या बजा। देखो, पहले राउंड में बता चुका हूँ कि पहले राउंड में मुझे अमर 20 दिखाई दिया, तो कसाना 19 दिखाई दिया। सेकंड राउंड में मैं था नहीं, वो रात के टाइम हुआ, वहाँ पर क्या हुआ मुझे पता नहीं, क्योंकि बाबा वालों ने मुझे जाने नहीं दिया आगे अगर मैं आगे बढ़ जाता तो वो कंपटीशन में आपको दिखाता। थर्ड राउंड में मैंने बताया कि आपको सिर्फ 4 मिनट का वो हुआ, तो वो मेरे ड्रॉप हो गया। अब बात आती है 4th राउंड, 4th और फाइनल। इसकी वीडियो भी मैंने डाली है और आपने उसको भी जबरदस्त व्यूज दिए हैं। ठीक है भाई साहब, अब वहां की बात कर लेते हैं। तो वहां की अगर मैं क्लियर बताऊं ना, तो उस जगह मुझे कसाना कुछ अलग ही लेवल का बजता हुआ दिखाई दिया, कुछ अलग ही लेवल का मुझे कसाना वहां पर बजता हुआ दिखाई दिया। टोटल भारी पड़ रहा था अमर पे। 4th राउंड के कंपटीशन में अमर पे कसाना भारी पड़ रहा था। देखो दोस्तों, जो मैं पहले ही बता चुका था और अब भी बताता हूं कि जो मुझको महसूस होता है, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। वहां पर अगर मैं बात करूं 19 और 20 में, तो 19 और 20, अगर मैं 21 नहीं कहूंगा तो 20.5 तो मैं कहूंगा ही कहूंगा कि 20.5 कसाना था और 19 अमर था। वहां पर एक अलग ही लेवल का मुझे कसाना डीजे बजता हुआ दिखाई दिया। उसके बाद क्या होता है कि कंपटीशन खत्म हो जाता है और अमर आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि वहां पर जब कंपटीशन चल रहा था तो लास्ट में ना पार्टी बोलती है कि उमेश भाई मैं कमेटी का प्रधान बोल रहा हूं और हम आगे बढ़ना चाहते हैं। काफी देर जब कंपटीशन चला तो नेचुरल सी बात है, तो कोई दूसरा ही तो कह नहीं सकता कि नहीं 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 तुम्हें करना पड़ेगा करना पड़ेगा करना पड़ेगा। तो ठीक है, उमेश भाई का रहा, ठीक है कंपटीशन फिनिश, और मैंने भी वहीं से अपनी बाइक वापसी शामली की तरफ को मोड़ दी। फाइनल बात ये रही दोस्तों कि एक राउंड की बात करूं तो एक राउंड में 19 और 20 में अमर ने कसाना को पछाड़ दिया था, और जो फाइनल राउंड था, जो 4th राउंड था मेरी नज़र में, उसमें कसाना ने अमर को पछाड़ दिया था। तो ये मेरी अपनी बातें हैं और ये ऐसा मैंने वहाँ पर महसूस किया। तो आप, बाकी आप लोग हैं, आप बड़े हैं, आप जज हैं, सारे की सारी ये तो मैंने इसलिए बता दी कि आप लोग मुझसे मांगते हैं, आप लोग डिमांड करते हैं कि राकेश भाई आप यात्रा दिखाते, तो ये नहीं बताते भी यार कौन सा फर्स्ट आया कौन सा सेकंड आया। दोस्तों मैं नहीं बताना चाह रहा था, लेकिन आप लोगों को मैसेज की वजह से मैंने ये ब्लॉग बना दिया है। और अभी भी काम कर रहा था, जैसे मैं बता रहा था कि मेरा काम चल रहा था, मैं अपना काम कर रहा था, काम करते करते एकदम से मैंने कहा चल यार एक बार चेकिंग कर लेता हूँ, कमेंट्स पढ़ लेता हूँ लोगों के मौत। तो उसमें यही लिखा हुआ था कि राकेश भाई आप बता दो, अदरवाइज मैं तो अपने काम में लगा था। तो दोस्तों ये मेरा काम है, मेरे पास इस तरह से कंडीशन में आती है, नई ज्वेलरी भी होती है, और अगर पुरानी आती है तो मेरे पास इस कंडीशन में आती है, उसको फिर हम बिल्कुल न्यू ब्रांड बना देते हैं। हाँ, तो ये मेरे फिनिशिंग का काम है, मेरा मोस्टली ये काम है। ठीक है,
तो मिलेंगे दोस्तों फिर एक नई वीडियो पर, एक नई प्लेस पर, एक नई जगह। तब तक के लिए बाय बाय करते हैं दोस्तों, और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें। और अभी रिसेंटली मैंने जैसा बताया कि डीजे समाप्त, कुछ और दिखाएंगे आपको, ब्लॉग्स दिखाएंगे, बाबा केदारनाथ की यात्रा पे जाएंगे और बहुत कुछ दिखाएंगे आपको। तो बने रहना, अपना प्यार बनाए रहना। तो दोस्तों मिलते हैं फिर एक नई वीडियो पर, एक नई प्लेस पर, एक नई जगह। तब तक के लिए राम राम और बाय।